बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इब्तिदाई में बता दूं कि इमरान रियाज खान के हवाले से अच्छी खबर है, खुशाइंद खबर है और बाकायदा तौर पर जो पुलिस है ना उसका जी हाँ नीज बैंड होने का अब वक्त आ चुका है। और ये मैं नहीं, उनके अपने वकील कह रहे हैं। उसकी डिटेल क्या है, कौन सी ऐसी फुटेजेज हैं जिसकी बिना पर अदालत ने जो लास्ट पेशी के ऊपर आईजी पंजाब को ये कहा था कि आपने हमेशा मुझसे मोहलत मांगी, तो इस बार मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि आपने बरोज़ पीर यानी आज के रोज़ इमरान रियाज को पेश करना है। तो अच्छी खुशाइंद खबर है। मैं डेफिनेटली व्लॉग के आखिर में जाऊँगा, उस पर भी बात करूँगा। इमरान खान साहब ने CNN को इंटरव्यू दिया, उससे पहले रिस्पॉन्ड किया टेलीग्राफ को, उसके पॉइंट्स बड़े मज़ेदार हैं, माजी के कई कज़िये तमाम किए। आप यकीन जाने वो खामोशी तोड़ी है इमरान खान साहब ने जो इससे पहले कभी खामोशी तोड़ी भी नहीं इमरान खान साहब ने, या उनसे कभी सवाल नहीं हुए। जब सवाल हुआ तो बाकायदा तौर पर एक हिसाब किताब बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर किया है खान साहब। बहुत सी जगहों पे खान साहब रजामंद नजर आए हैं जी 3 रुकनी कमीशन के हवाले से। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, खबरें बहुत ज़्यादा हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कॉन्टेंट इतना ज़्यादा होता है और आप 10 मिनट में उसको 12 मिनट में जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। तो मैं कोशिश करूँगा वो सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से 10-10, 5-5 सेकंड में सारी खबरें आपके साथ ज़रूर बता दूँ कि जी ये सब चल रहा है। तो डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी मेरा और आपका राब्ता बहाल रहेगा। सबसे पहले जी तहरीक साहब की एक अहम शख्सियत है जी, उन्होंने गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। कोई और नहीं है जी, खतीजा शाह साहब हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह साहब की साहबजादी। उनको ढूंढने के लिए पाकिस्तान की तमाम पुलिस, पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस, CTD, तमाम एजेंसियां उनको ढूंढने में लगी हुई थी। बिलाखिर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने का फैसला किया है एक अदद ऑडियो पैगाम के ज़रिए कि वो उनसे मुतल्लिक़ इल्ज़ाम है कि वो जिन्ना हाउस हमले में मुलविस थी और साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह की साहबजादी हैं और नवासी हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ नवाज़ जंजुआ की ना। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहना है, उन्होंने कहा मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है मगर पुलिस ने 5, 6, 7, 8 रोज़ से, मैं 5 रोज़ से गायब हूँ। जिस तरीके से मेरे वालिद को उठाया जो शुगर के मरीज़ हैं, मेरे भाई को उठाया, मेरे शौहर को उठाया और जिस तरीके से ये सारा काम किया और धमकियाँ थ्रेट दी जा रही हैं, जिस तरीके से अगवा किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। तो वो अपनी गिरफ्तारी देने जा रही है। हाँ, उधर ईमान मज़ारी साहिबा जो शेरी मज़ारी की साहबजादी है वो भी काफ़ी गुस्से में नज़र आई। उन्होंने स्टेटमेंट दी क्योंकि वो उनका वैसे भी जो नज़रियात भी है ना अपनी वालदा से मिलते नहीं हैं। तो अच्छा ऐसा होता है तो बहुत मुख्तलिफ है। उन्हें कब अफसोस हुआ कि 5-6 दिन से ना मेरी माँ बंद है तो मेरी वालदा की गिरफ्तारी पर इमरान खान ने बात नहीं की है। इमरान खान सबको अपनी और अपनी बीवी की पड़ी गई, लेकिन उन्होंने ये सब बात है कि मैं उनको जल्दी से बताता चलूँ। अच्छा, इस बार लोग छोड़ के जा रहे तो बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने PTI छोड़ दी है। ना सिर्फ उन्होंने PTI छोड़ी, ठीक है जी, उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं पार्टी का ओहदा भी छोड़ रहा हूँ, मैं MNA से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और कोई शक नहीं, मैंने आपको बोला कि कराची से इस बारी काम उतारने का फैसला किया गया, मौलवी साहब की शक्ल में भी और ये साहब भी ना, मौलवी महमूद के हाँ ये उतारा गया। तो कराची से ही काम उतारना है। उस्मान तुर्की जो हैं वो सवात में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दिया, उनका ओहदा भी छोड़ दिया, ex-MNA थे। अच्छा, पिछली वफादारियों में पार्टियां छोड़ने में एक वाज़ेह फ़र्क है। ये सब लोग कह रहे हैं इमरान खान नहीं तो कुछ नहीं, अगर करेंगे सियासत तो PTI के साथ करेंगे, अगर साथ देंगे तो इमरान खान का देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इन तमाम अफराद ने वो दबाव, इमरान खान का हर शख्स दबाव और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी है। तो उन्होंने कहा हमने सियासत ही छोड़े हैं। तो आप देखिए, आप आमिर किहानी को भी देख लें, उन्होंने भी सियासत छोड़ी, आफ्ताब सिद्दीकी उन्होंने भी सियासत छोड़ी। उसके अलावा जिस पे दबाव है वो कह रहे हम सियासत छोड़े। हाँ, वो छोटे मोटे बोने शोने होते हैं, जिनको टिकटें नहीं मिली उनको गुस्सा है, जिसमें उस्मान तुर्की ने भी अपना कोई और ही मुद्दा लगा दिया, परवेज खटक के ऊपर लगा दिया कि मेरे तो पहले भी वो यूं तंग करते रहे हैं। फिर साधुने का मौका तो चलो जरा पाक आर्मी के साथ जा रही है यकजहती करके भी जरा निकल जाए। तो यहाँ सब है। तो मैंने आपको बताऊँ ये फ़र्क है, पहले पार्टियाँ तब्दील होती है, नून लीग से काफ लीग, काफ लीग से PTI में शामिल हो जाता है। इस बार कह रहे हैं अगर है सियासत तो खान के साथ, नहीं तो नहीं। ये वाज़ेह फ़र्क है। अब आ जाओ जी वो 3 रुकनी कमीशन के हवाले से जो ऑडियो लीक्स के ऊपर तहकीकात करेगा। आज उसने बाकायदा तहकीकात का इस पर आगाज़ करना है। जस्टिस काजी फाइज़ इसकी सरबराही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट वो इसके मेंबर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं आमिर फारूक साहब, वो इसके मेंबर हैं बाकायदा तौर पर। मगर इन्होंने ऑडियो लीक्स की तहकीकात करनी है। आपको मज़े की बात बताऊँ, इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर तायद की है इस 3 रुकनी कमीशन की। डर था ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही कॉलें हुई, उसके बाद फिर जो जिस तरीके से काम सारा चलता रहा, तो उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा मैं इस कमीशन की तायद करता हूँ मगर एक नुक्ता ऐड करें। ये कमीशन, ये नुक्ता है कि इस चीज़ की तहकीकात हो कि गैर आइनी तरीके से
बुनियादी इंसानी हकूक कौन है जी जिसकी पामाली की जा रही है? इस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए कॉल टैप कौन कर रहा है? अब आया ना मजा। अगर ये हो, जो हो ही नहीं सकता, मैं आपको लिख के देता हूं और सबको कहता हूं कि चैनल अनसब्सक्राइब कर दिएगा अगर कभी इस पे तहकीकात हो जाए। मैंने कहा मैं आपको चैलेंज करता हूं और इस दावे के साथ कि आप सब जो व्यूवर्स हैं ना, इस चीज को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा कि अगर ये तहकीकात हो जाए कि कौन इसको कॉल को रिकॉर्ड करता है। तो इमरान खान साहब ने कहा बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करके कॉल टैप कौन कर रहा है? कौन है जो ऑडियो लीक करता है? कौन है जो इन ऑडियोज को सियासतदानों को सियासी मकासद के लिए देता है? यानी नून लीग को सियासी मकासद के लिए दी जाती है ना ऑडियोज को, कौन है जो देता है? एक चीज इमरान खान ने कहा मुझे एक कमीशन पसंद है, ये बनना चाहिए। तो क्या ये चीज करेगा कि फिर इन ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर एडिट करके अपने मकासद के लिए सब टाइटलिंग करके मुखालफीन को दी जाती है, ठीक है, और फिर मीडिया को दिया जाता है पूरा एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर एडिट करके, फिर पूरा का पूरा मीडिया उसी ऑडियो को, उसी चीज को सबटाइटलिंग के साथ चलाता है, फिर एक नैरेटिव डेवलप करता है पीटीआई के खिलाफ या उस शख्स के खिलाफ जिसकी ऑडियो होती है। तो उन्होंने कहा क्या ये करेगा? उसके साथ तफ्तीश हो तो तब मजा है। तो खान साहब ने अपना पॉइंट जरूर डाला है, ठीक है जी। वो अलहदा बात है कि आज एक सवाल तो है ना इसकी तश्कील पे भी कि क्या जिसकी टीम का कप्तान चीफ जस्टिस हो, क्या उससे पूछ के जस्टिस काजी फायज ईसा को लिया चले? मैं कह दूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो एक अपनी डोमेन थी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज की अपनी डोमेन थी। क्या जो इस कमीशन का सरबराह काजी फायज ईसा, क्या उनको उनका जो नाम दिया गया, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब से पूछ के दिया गया? मुझे नहीं पता उस पर रिएक्शन देते हैं नहीं देते, मुझे लगता है वो बड़े आदमी हैं, बड़े दिल के, वो नहीं देंगे उमर अता बंदियाल साहब। लेकिन ये बहरहाल एक सवाल तो है, ठीक है जी। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं, हैरान कुन बात बताऊं क्या, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हाँ, बल्कि मुझे इमरान खान की बात की तायद करते हुए राना सनाउल्लाह साहब नजर आए। उन्होंने कहा जी हाँ, इस कमीशन के पास ये इख्तियार हासिल है कि पता चले कि कौन रिकॉर्ड करता है, ठीक है, अगर ये चाहे तो वो कर सकते हैं। अच्छा, ये महज एक आई वॉश है। मैंने कहा इनका बाप भी नहीं करवा सकता। जी हाँ, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना कि इनको इख्तियार हासिल है, इनका बाप भी राना सनाउल्लाह साहब का नहीं करवा सकता ये काम। सवाल ही पैदा नहीं। वजह बताता हूं मैं आपको, बड़ा सॉलिड रीजन बताता हूं। दुनिया में कोई भी एजेंसी जो कॉल टैपिंग करती है ना, वो किसी की इजाजत से नहीं करती। उसको कॉल टैप करने की इजाजत अदालत से लेनी पड़ती है। क्या इन कॉल टैपिंग की इजाजत किसी अदालत से ली गई है? दुनिया की कोई एजेंसी वर्क ही नहीं कर सकती जी, कोई लीगल तरीके से दुनिया में ही कर सकते। और पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अदालत से इजाजत लेके, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा भी कोई काम नहीं कर सकते। तो बहरहाल अगर हो जाता तो क्या ही कमाली बात होती। अच्छा, ये भी किसी में जरूरत है, मुझे नहीं पता, शायद काजी फायज ईसा साहब ले जाएं इस मोड़ के ऊपर, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है ना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लीगलिटी को कोई देख सकता है या कोई पूछ सकता है कि भाई आपने, वो है ही गैर कानूनी, है ही गैर आईनी, ये तमाम चीज़ें। आगे आ जाऊँ जी, इमरान रियाज पे बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। CNN को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, उससे पहले टेलीग्राफ में एक फीचर छपा था, उसको रिस्पॉन्ड किया जी। एक बरसों का नहीं, कई महीनों का कज़िया था जो मुसलसल खबरें चल रही थी, और इमरान खान साहब ने वो माजी का एक किस्सा उसको क्लियर किया। उन्होंने कहा सब झूठ है। सवाल पूछा गया ना, उन्होंने कहा आसिम मुनीर DG ISI जब थे, ये इमरान खान साहब के साथ नथी किया जाता है ना, कि जब आसिम मुनीर मौजूदा आर्मी चीफ जब DG ISI थी, तो उन्होंने उनकी अहलिया बुशरा बीबी की करप्शन का कुछ सबूत पेश किए थे इमरान खान साहब को, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब ने उनकी ट्रांसफ़र कर दी थी। यही स्टोरी नथी कहते हैं ना, कि बेसिकली इमरान खान और जस्टिस का जनरल आसिम मुनीर साहब के अंदर ये डिफरेंस है। उन्होंने कहा मुझे आसिम मुनीर से किसी किस्म का कोई मसला नहीं, ना ही बतौर DG ISI मैंने उनसे इस्तीफ़ा मांगा, ना ही कभी उन्होंने मेरी ज़ौजा से मुतल्लिक कोई मुझसे बात की या मुझे कोई प्रूफ दिया। ठीक है जी। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात सिरे से ही गलत है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि 90% इम्कान है कि मंगल के रोज़ मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद अदालत में भी पेशी और नैब में भी उनकी पेशी है, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ना ही मुझे आर्मी चीफ से कोई मसला है, उन्हें मेरे से मसला ज़रूर हो सकता है। हालांकि एक बहुत पुरानी बात चल रही थी, आज तक सवाल ये तो उठाया नहीं गया, या उठाया गया तो इमरान खान साहब ने कभी इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये स्टोरी आती रही
इस बार इमरान खान साहब ने खामोशी तोड़ी और बड़ी मानी खेज खामोशी तोड़ी है। उन्हें कैसी तो कोई बात ही कभी नहीं हुई कि मुझे DGISI जब थे जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने मुझे मेरी एहलिया के मुतल्लिक कोई करप्शन का कोई केस बताया, कैसी कभी भी कोई बात नहीं हुई। सिरे से इमरान खान साहब ने इसको इनकार कर दिया। तो ये वक्त की ज़रूरत है, इमरान खान साहब ने इसको रिस्पॉन्ड किया। तो उस मैंने सारा कहा लुब्बे लुबाब ये सारी चीज़ें उसके अंदर। तो खान साहब ने ये तमाम चीज़ें क्लियर की हैं जी। अच्छा, ये भी हो गया। और बड़ी बात है, मैंने कहा ये इस पर बड़ा खेलते हैं ये लोग। तो मैंने कहा आर्मी चीफ को मेरे से मसला हो सकता है, मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब ने ये भी क्लियर कर दिया। अच्छा जी, आगे सुन ले जी। इमरान रियाज खान के हवाले से मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बतानी है। इमरान खान के हवाले से कल प्रोपेगेंडे काफ़ी चलाए गए कि उन्होंने कोई जूम मीटिंग में अपने कारकुनों सोशल मीडिया को बोला कि जी दबा के जितनी मर्जी मुखालफत करनी है आप करें, औरतों की बेहुरमती की है, इस हवाले से बातें करें कि उनकी बेइज्जती की है, उनकी इसमत दरी की है, इस तरह की चीज़ें सारी चलाई कि उसके जिनसी ज़ाती की है। ये इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे, ताकि इमरान खान और इदारों के दरमियान नफ़रत मज़ीद बढ़े। ये बाकायदा इन तमाम प्रोपेगेंडों के साथ आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इमरान खान के ख़िलाफ़ इदारों की नफ़रत बढ़े, इनका डिफरेंस मज़ीद बढ़े। लेकिन मैंने कहा क्या करेंगे यार, नहीं पहुंच पा रहे उस तक, इस तरह नहीं पहुंच सकते। आगे सुने जी, यहां तो ये हो गया। इमरान रियाज खान जी रात गए ना, उनसे मुतल्लिक ट्वीट चलाए गए। जारी बात है भाई, अदालत ने IG को ये कहा हुआ है आप हमेशा मुझसे मौलद मानते हैं, मैं आपको हुक्म देता हूँ इमरान रियाज मुझे प्रोड्यूस करके दें बरोज़ पीर, तो आज प्रोड्यूस करना। तो रात को ना थोड़ी माहौल के अंदर थोड़ी सी ज़रा वो करने के लिए काफ़ी ट्वीट्स डाले गए, क्योंकि जब तक उनकी ज़ौजा कंफर्म नहीं करेंगे मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूँ कि इमरान रियाज रिहा हो गए तो या घर पहुँच गए। तो बहरहाल तनाव ख़त्म करने के ट्वीट ज़रूर चलाए गए कि वो घर पहुँचे, मगर नहीं, उनके वकील जो है ना मियाँ अली अशफाक, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त दावा किया। उन्होंने कहा आज अदालती कार्रवाई में, वो क्यों किया वो भी बताता हूँ, आज अदालती कार्रवाई में इमरान रियाज के वकला की तरफ से सरप्राइज़ का इंतज़ार करें, हमारे पास बड़ा सरप्राइज़ है, इमरान रियाज के वकला कह रहे हैं और ये खुद अली अशफाक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कल के दिन केस में अगर बहुत कुछ सामने आने वाला है, कल के दिन यानी आज के रोज़ केस में बहुत कुछ सामने आने वाला है, मगर मंगल तक अगर कार्रवाई गई तो सरप्राइज़ मंगल को मैं खुद दूंगा। पुलिस और जेल पुलिस का जालसाजियों का मंतकी अंजाम करीब है, सबूत तैयार हैं। अब मैं आपको बता दूं सबूत क्या है। इमरान रियाज के साथ उनकी टीम के दो लोग भी थे, वो हमारे दोस्त भी हैं, आफ्ताब वगैरह। उन्होंने इमरान खान साहब की तमाम फुटेजेस बनाई, एयरपोर्ट की भी बनाई, एयरपोर्ट से जेल जाने की भी बनाई, जेल से बाहर आने की बनाई, बाहर से आने के बाद उठाने की भी बनाई। ये वो फुटेजेस पुलिस ने नहीं प्रोड्यूस की थी, उनकी टीम के लोगों ने प्रोड्यूस की थी। और मेरे पास ये इतलात है कि इनके पास कुछ ऐसी फुटेजेस हैं जिसकी बिना वो सबूत नाकाबिले होंगे कि पुलिस को तो अपनी पड़ गई है, हर रोज़ पुलिस फंस रही है। तो इंशाअल्लाह ताला आज बहुत बेहतरी की रिपोर्ट आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।